अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज उस्मा गफ्फार। आई एम टीचर, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड यूट्यूबर। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि ज़िंदगी को रीन्यू कब करें। वो कौन सा ऐसा टाइम है कि जब हमें अपनी ज़िंदगी को रीन्यू करना चाहिए, यानी दोबारा से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, बेहतरी के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। इससे पहले कि मैं आपसे अपना टॉपिक शेयर करूं, मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो देखने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि डेफिनेटली यू विल लाइक द वीडियोस। सो तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक कि अपनी ज़िंदगी को रीन्यू कब करें। यहाँ पर मैं 12 पॉइंट्स आपको बताऊंगी। इन 12 पॉइंट्स में को देखते हुए आप देखिए कि क्या इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी ज़िंदगी में हैं और आपको भी रीन्यू की ज़रूरत है। नंबर 1, जब गम ज़्यादा होने लगे, जब खुशी का एहसास ख़त्म हो जाए। नंबर 3, जब किसी की मदद करके खुशी ना मिले। नंबर 4, जब मौत का खौफ बढ़ जाए। नंबर 5, जब दूसरों की खुशियों और मालो दौलत को देखकर जेलसी होने लगे। नंबर 6, जब आपकी जिंदगी को आपके बजाय दूसरे कंट्रोल करने लगे। मसलन किसी ने आपको बुरा भला कहा, आप भी गुस्से में आ गए और फौरन उस पर चिल्लाने लगे। कभी कभी ऐसा होना नॉर्मल है, लेकिन हर बार और बार बार हो तो फौरन रीन्यू की तरफ आ जाएं। नंबर 7, जब आपकी जिंदगी में लालच बहुत बढ़ जाए। नंबर 8, जब आप खाने के लिए जीने लगे, ना कि जीने के लिए खाने लगे। नंबर 9, जिंदगी में रिलेशनशिप्स खराब होने लगे। अब ये रिलेशनशिप्स आपके अपने बहन भाइयों से, अपने वालिदैन से, अपने कज़न से, किसी भी किस्म के रिलेशनशिप्स, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स, अपने किड्स के साथ, कोई भी रिलेशनशिप्स हों। नंबर 10, गलत फहमियाँ बढ़ जाएं। नंबर 11, अल्लाह ताला से दूर होने लगें और गुनाहों के करीब होने लगें। एंड नंबर 12, सब कुछ हो, सब कुछ आपके पास हो, लेकिन फिर भी बेसुकूनी हो। तो यही टाइम है जब आप अपनी लाइफ को रीन्यू की तरफ ले आएं। और रीन्यू करने के लिए क्या करना चाहिए? 3 टिप्स आई एम गिविंग यू फॉर सॉल्यूशन। अपनी ज़िंदगी को रीन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि अल्लाह ताला से अपने रिश्ते को मजबूत करना है। नमाज पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत तर्जुमे के साथ करनी है। रोज़ के 5 मिनट भी अपने पास अगर आप रख लेते हैं इस काम के लिए, तो आपका रिलेशन अल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको अहकामात दिए क्या गए हैं। अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना है। नंबर 2, अपने दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत रखें। मोहब्बत जो लालच के बगैर हो, जो सिर्फ अल्लाह की खातिर हो, ताकि बदले में अगर मोहब्बत ना भी मिले तो तकलीफ ना हो। एंड नंबर 3, किसी को जज ना करें, बल्कि अपनी खामियों पर और दूसरों की खूबियों पर नजर रखें। या हमारे यूजुअली हम करते ये हैं कि दूसरों की खामियों पर नज़र रखते हैं और अपनी खूबियों पर नज़र रखते हैं, जबकि हमें करना ये है कि अपनी खामियों को देखना है। अपनी खामियों को देखेंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, और अपने आप को रोज़ बरोज़ इम्प्रूव करें, ना कि लोगों में प्रूव करें। तो ये 3 काम अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को रीन्यू करने के लिए कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जो तमाम 12 चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल, अल्लाह हाफिज़।